वेलकम टू ज़िल्फा मैथ। हमारी इस वीडियो में हमारे आगे के नंबर्स के तकसीम की कसौटी देखेंगे। सबसे पहला है 11 से तकसीम की कसौटी। तो 11 से तकसीम की कसौटी ध्यान से याद रखिए। यहाँ पर हम सपोज़ कीजिए आपको एक नंबर दिया गया है ABCDEFG इस फॉर्म में, तो उस 11 से तकसीम की कसौटी इस पर चेक करने के लिए, यानी यहाँ पर दिया हुआ नंबर ये 11 से यानी 11 से तकसीम होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स चूज़ करेंगे। B को छोड़ेंगे C लेंगे, C को छोड़ेंगे E से, यहाँ पर C के बाद आप E को सिलेक्ट करेंगे और E के बाद आप G को सिलेक्ट करेंगे। बीच में एक नंबर छोड़ना है और ये जो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं उनका समेशन यानी मजमुआ आपको लेना है, इनको ऐड करना है। तो ये इस तरह से आएगा और जो बाकी नंबर्स बच गए हैं यानी इनसे दिए हुए नंबर में बच जाते हैं उसको फिर आप ऐड कर लें। यानी यहाँ पर B बच गया है, D और F बच गया है, तो यहाँ हम उसको ऐड कर लेंगे। B, D और F को ऐड करेंगे और ये दोनों का समेशन जो मिलेगा, दोनों ग्रुप का जो समेशन हमें मिलेगा, यहाँ पर सपोज़ कीजिए ये हमें मिल रहा है एस्टेरिक और ये मिल रहा है सपोज़ दिस। तो उसके बाद ये मिलने के बाद आप इनको तफरीक कर देंगे और तफरीक करने के बाद ये अदद जो मिलेगा आपको, अगर ये 11 से पूरी तरह से तकसीम है तो ये दिया हुआ नंबर भी 11 से पूरी तरह तकसीम होगा। कभी कभी यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो, और ऐसा नंबर आता है जो 11 से पूरी तरह से तकसीम पजीर हो, तो ऑब्वियसली वो नंबर यहाँ जो दिया हुआ नंबर है वो पूरी तरह तकसीम होगा। फर्स्ट कीजिए, एक नंबर हम लेते हैं 875248 तो यहाँ पर हम 8 + 5 5 + 4 + 0 करेंगे, यानी 8 + 5 + 4 + 0। ठीक है, और दूसरा ग्रुप हमारे नंबर्स का रहेगा 7 + 2 + 8, तो ये 7 + 2 + 8 हम ले रहे हैं। यहाँ पर इन नंबर्स का एडिशन क्या आ जाएगा, 8 + 5 ये क्या होता है 13 + 4 17 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर इन नंबर्स का यानी 7 + 2 + 8 का एडिशन क्या होगा, 7 + 8 15 15 + 2 17 होता है। और हम 17 - 17 करेंगे तो ये हमें 0 देगा और 0 ये 11 से डिवाइड होता है, 11 से ये तकसीम पजीर है, तो दिया हुआ नंबर भी 11 से तकसीम पजीर होगा। और एक मिसाल हल करते हैं। नंबर लेंगे 6467604, तो यहाँ पर 6 + 6 + 6 + 4 6 + 6 + 6 + 4 और दूसरा ग्रुप है 4 + 7 + 0 4 + 7 + 0। इनका एडिशन क्या आएगा, 6 + 6 + 6 18 18 + 4 22 होता है। और यहाँ पर इनका एडिशन क्या होगा, 4 + 7 11 + 0 इज़ 11, तो यहाँ पर 22 आया है एक ग्रुप का एडिशन, दूसरे हिस्सों का एडिशन क्या है 11, तो इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 22 में से 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 आएगा। और 11 ये पूरी तरह 11 से तकसीम पजीर है, यानी ये खुद से पूरी तरह तकसीम होता है, तो दिया हुआ जो नंबर है वो भी 11 से तकसीम होगा। नेक्स्ट कसौटी है 12 की कसौटी। 12 की कसौटी है, अगर कोई अदद 3 और 4 से तकसीम होता है तो वो 12 से भी तकसीम होगा। मसलन अगर 12 से कोई नंबर तकसीम पजीर है या नहीं ये चेक करना है तो आपको सबसे पहले 3 और 4 की कसौटी इस पर चेक करनी रहेगी। अगर वो बेक वक्त 3 और 4 से पूरी तरह तकसीम हो रहा है दिया हुआ नंबर, तो वो 12 से भी तकसीम होगा। मसलन यहाँ नंबर है 552, तो 552 को चेक करते हैं कि ये 3 से तकसीम पजीर है या नहीं। तो 3 की कसौटी क्या है, 3 की कसौटी ये है कि अगर कोई अदद दिया गया है और उसके हिस्सों का मजमुआ 3 से तकसीम होता है तो दिया हुआ अदद भी 3 से तकसीम होगा। ये इसके हिस्से 5 5 2 हैं, तो इनका मजमुआ 12 आ रहा है और 12 ये 3 से पूरी तरह तकसीम है, तो ये अदद 5 5 3 या से 552 ये पूरी तरह 3 से तकसीम पजीर है। अब 4 की कसौटी इस पर चेक करते हैं। 4 की कसौटी के लिए हमको इकाई और दहाई का हिस्सा लेना है दिए हुए अदद के, जो कि 52 अदद बनाता है और ये 52 पूरी तरह 4 से तकसीम पजीर है, तो ऑब्वियसली 552 ये भी 4 से पूरी तरह तकसीम होगा। तो 4 की कसौटी यहाँ पर पूरी हुई है। 12 की कसौटी में यही दिया है कि कोई अदद 3 और 4 से बेक वक्त अगर तकसीम हो रहा है तो वो 12 से तकसीम होगा, तो दिया हुआ अदद 552 ये भी 12 से पूरी तरह तकसीम होगा। नेक्स्ट कसौटी है
13 से तकसीम की कसौटी। तो ध्यान दें थोड़ा सा अलग है ये। तो ये कसौटी में फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको अदद दिया गया है ABC इस फॉर्म में, तो इसके लिए आप सबसे पहले इकाई का हिस्सा देखेंगे 13 की कसौटी चेक करने के लिए। तो यहाँ C इकाई का हिस्सा है, इसे आप ज़रब देंगे 4 से, तो ये 4C हो जाएगा और इस 4C को आप ऐड करेंगे AB में। तो यहाँ पर ये इनका एडिशन होगा और जो भी हमें मिलेगा आंसर, ठीक है। अगर ये आंसर 13 से तकसीम पजीर है तो दिया हुआ अदद ABC भी ये 13 से तकसीम पजीर है। मसलन एक अदद लीजिए 1014, तो इसके इकाई के मुकाम में क्या है, 4 का हिस्सा है और इस 4 के हिस्से को हम 4 से ज़रब देंगे तो हमें मिलेगा 4 ज़रब 4, ये 16 होगा और इस 16 को ले जाकर हम ये बाकी का जो बचा हुआ नंबर है उसमें ऐड कर देंगे तो ये हमें देगा 6 + 1 7, 0 + 1 1 और ये 1। अब यहाँ पर ये इकाई का हिस्सा 7 है, 7 × 4 क्या हो जाता है 28। इस 28 को हमें ऐड करना है 11 में और ये होगा 8 + 1 9 और ये 2 + 1 3 और ये 39, ये 13 से पूरी तरह तकसीम होगा, ठीक है। तो इसलिए दिया हुआ अदद 1014 ये भी 13 से पूरी तरह तकसीम होगा। और एक अदद देख लेते हैं 1157, इसके इकाई के मुकाम पर 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 25 + 8 ये 13 होगा, 13 और ये 4 ये 1, इसके इकाई के हिस्से में 3 है, 3 4 = 12, 12 को हम ऐड करेंगे 14 में तो ये आएगा 6 और ये आएगा 2 और 13 दूनी 26 आता है, यानी 26 ये तकसीम पजीर है 13 से। तो दिया हुआ अदद 1157 ये भी 13 से तकसीम पजीर है। नेक्स्ट देखते हैं 14 से तकसीम की कसौटी। 14 से तकसीम की कसौटी यानी कोई अदद 14 से तकसीम हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये पता है कि 14 7 × 2 होता है यानी 7 दूनी 14 होता है। तो कोई अदद 14 से तकसीम पजीर है या नहीं देखने के लिए आपको देखना रहेगा कि दिया हुआ अदद 7 और 2 से बेक वक्त तकसीम पजीर है या नहीं, जैसे कि हमने 12 में देखा था। 12 की कसौटी में हमने देखा था कि कोई अदद 4 और 3 से पूरी तरह तकसीम हो रहा है तो वो 12 से तकसीम होगा। इसी तरह 14 से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 और 2 की कसौटी उस पर चेक करनी होगी। नेक्स्ट है 15 से तकसीम की कसौटी। तो 15 हम किस तरह से लिखते हैं, 15 5 × 3, यानी अगर आपको चेक करना है कि दिया हुआ अदद 15 से तकसीम पजीर है या नहीं तो उसके लिए आपको चेक करना रहेगा कि दिया हुआ अदद 5 से तकसीम हो रहा है या नहीं और 3 से तकसीम हो रहा है या नहीं। अगर दिया हुआ अदद 3 और 5 दोनों से बेक वक्त तकसीम होता है तो वो 15 से भी तकसीम होगा। नेक्स्ट कसौटी है 16 से तकसीम की कसौटी। हमने देखा था कि 4 की कसौटी के लिए हम क्या देख रहे हैं, दिए हुए अदद में पहले 2 मुकाम देख रहे हैं इकाई और दहाई के। अगर ये BC से बनने वाला अदद 4 से पूरी तरह तकसीम होता है तो ये पूरा ही अदद 4 से तकसीम होगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि ABCD इस फॉर्म में अगर अदद है तो पहले 3 इकाई दहाई और सैकड़े के हिस्से से बनने वाला अदद अगर 8 से तकसीम पजीर है तो ये पूरा का पूरा अदद 8 से तकसीम पजीर होता है। नेक्स्ट यहाँ 16 की कसौटी के लिए आप क्या देखेंगे, अगर कोई अदद इस फॉर्म में है तो उसके लिए आप देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। अगर ये अदद 16 से पूरी तरह तकसीम हो रहा है तो दिया हुआ अदद भी 16 से पूरी तरह तकसीम होगा। 17 से तकसीम की कसौटी। तो 17 से तकसीम की कसौटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर कोई अदद आपको इस फॉर्म में दिया गया है तो यहाँ फिर से आप इकाई का हिस्सा देखेंगे और उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5C हो जाएगा और इस 5C को आप यहाँ AB से सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी AB - 5C करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अदद आपको हासिल होगा, ठीक है, ये दिया हासिल होने वाला अदद अगर पूरी तरह 17 से तकसीम हो रहा है तो दिया हुआ अदद ABC ये भी 17 से तकसीम होगा। मसलन
1666 ये अदद चेक करते हैं कि दिया ये अदद 17 से तकसीम होता है या नहीं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको इकाई का हिस्सा देखना रहेगा जो कि 6 है यहाँ पर, और इस 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ज़रब दे देंगे तो आपको मिलेगा 6 × 5 30 मिलेगा। और इस 30 को आप यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 बाकी का बचे हुए अदद से, यानी 166 से आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन आएगा 6 3 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 यहाँ फिर से इस अदद में 6 ये इकाई के मुकाम पर है तो इसे मल्टीप्लाई करने पर 5 से आपको फिर से 30 मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये 30 माइनस करना है किससे, 13 से। 13 - 30 क्या हो जाएगा, -17 आएगा। और -17 ये पूरी तरह 17 से डिवाइड होता है, यानी दिया हुआ अदद 1666 ये पूरी तरह 17 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट कसौटी है 18 से तकसीम की कसौटी। तो 18 हम किस तरह से लिखते हैं, 18 आएगा 9 × 2, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 18 अगर कोई अदद 18 से तकसीम पजीर है या नहीं ये देखने के लिए आप चेक करेंगे कि वो अदद 9 और 2 से बेक वक्त तकसीम होता है या नहीं। और चेक करने के लिए आप 9 और 2 की कसौटी इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है। नेक्स्ट है 19 से तकसीम की कसौटी। तो यहाँ पर 19 से तकसीम की कसौटी चेक करने के लिए दिए हुए अदद पर आपको क्या करना होगा, सब फर्स्ट कीजिए ABC, यहाँ पर इस फॉर्म में आपको नंबर दिया गया है तो फिर से यहाँ पर इकाई का हिस्सा आप लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2C मिलेगा। और इस 2C को आपको लेकर जाकर ऐड करना है बाकी बचे हुए हिस्सों में, AB में आपको इसे ऐड करना है। तो मिलने वाला अदद जो भी आपको यहाँ पर एडिशन के बाद अदद मिलेगा, अगर वो अदद 19 से पूरी तरह तकसीम हो रहा है तो दिया हुआ अदद ABC ये भी 19 से तकसीम पजीर होगा। मसलन 817 कंसिडर कीजिए, 817 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर इकाई का हिस्सा देखिए 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये 14 देगा। और 14 को ले जाकर हमें ऐड करना है 8 और 1 बचे हुए हिस्सों में। 8 और 1 में यानी 81 में अगर हम 14 को ऐड करते हैं तो ये आएगा 5 और ये 9 आएगा। और हमें पता है 19 पंजे 95 होता है, यानी ये 95 19 से पूरी तरह तकसीम पजीर है तो 817 ये भी 19 से तकसीम होगा। और एक नंबर ले लेते हैं, नंबर है 1634। तो यहाँ पर इसका इकाई का हिस्सा 4 है, मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 2 4 8 यानी 4 दूनी 8 आएगा। तो ये 8 को हमें यहाँ ऐड करना है 163 से, तो ये क्या देगा 8 + 3 11 होगा 7 1। अब ये 171 19 से चेक करना है तो उसमें फिर से टाइम जाएगा, तो फिर से आप क्या करेंगे, यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे 171 पर। तो यहाँ पर इकाई का हिस्सा क्या है, C है, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस 2 को ले जाकर आप यहाँ पर ऐड करेंगे 17 में तो ये 17 + 2 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ऑब्वियसली 19 खुद से डिवाइड होता है तो यहाँ पर दिया हुआ अदद 1634 ये भी 19 से पूरी तरह तकसीम है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी कसौटियाँ आपको समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।